Welcome to your English class. I'm your English tutor, and today we will be completing our beautiful poem which we read in the previous part, right? हमने पढ़ी थी Come Back Soon. आपको याद है? Do you remember? हमने एक पोइम पढ़ी थी Come Back Soon और इस पोइम में हमने बहुत सारे ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस के बारे में देखा था जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करते हैं बाय एयर, बाय लैंड और बाय वाटर, राइट? तो आज हम उसी पोएम की एक्सरसाइज पार्ट को करने वाले हैं। तो हम यहाँ देखते हैं हमने तुम्हें कुछ बच्चों याद है हमने कुछ वर्ड्स किए थे नए वर्ड्स जैसे कि ट्रेन, बोट, प्लेन, टैक्सी, नियर, रॉकेट। तो किस किस को अब ये वर्ड्स याद हो गए हैं? तो अब मुझे बताइए ट्रेन क्या होती है? वेरी गुड, इट्स अ रेलगाड़ी। बोट, बोट जो पानी में चलती है यानी कि नाव। और प्लेन, प्लेन जो हवा में चलता है यानी कि एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर। टैक्सी, टैक्सी जिसमें हम बाय रोड जाते हैं, राइट? और जिसके लिए हमें पे करना पड़ता है। नियर, नियर का मतलब होता है पास और रॉकेट का मतलब होता है स्पेस में जाने वाला यंत्र, ठीक है? तो ये वो वर्ड्स हैं, न्यू वर्ड्स जो हमने इस प्यारी सी पोइम में सीखे थे। क्या आप लोगों ने वो पोइम याद की है? राइट, चलिए तो अब हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। हैव यू, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाय अ बस और अ ट्रेन? तो बच्चों, क्या आप कभी किसी बस या ट्रेन से ट्रेवल किया है आपने? यस, यू मस्ट हैव ट्रेवल्ड। यस, तो इसका आंसर हम देंगे यस, आई हैव ट्रेवल्ड बाय अ बस। क्योंकि जब भी सभी ने कभी ना कभी अपने मम्मी पापा के साथ ट्रेवल किया ही होता है, कभी नानी के घर जाने के लिए, कभी दादी के घर जाने के लिए, राइट? या कहीं दूर जाने के लिए, शहर गांव कहीं भी, राइट? तो हम कभी ना कभी तो ट्रेवल करते ही हैं। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड यू गो? तुम कहाँ गए थे? तो बताओ बच्चों, अगर आपने बस में या ट्रेन में ट्रेवल किया था तो आप कहाँ गए थे? आप जा सकते हैं to your city, right? To any village, to your city, to market, to the school, है ना? हम कहीं भी जा सकते हैं बस में बैठ के। To grandparents' home, right? Then what did you eat on the way? आपने रास्ते में क्या खाया था बच्चों? कुछ बच्चे तो बहुत कुछ खाते हैं, चटर मटर लाइक चिप्स, बिस्किट्स, फ्रूट्स, राइट? लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या होता है? फ्रूट्स। तो हमें क्या खाना चाहिए रास्ते में? फ्रूट्स। यू कैन हैव अ बनाना, ऑरेंज। ऑरेंज से हमें सफर करने में भी आसानी रहती है, उससे हमारा मन भी खराब नहीं होता, है ना? कुछ बच्चों को वॉमिट आ जाता है ना? वॉमिट होती है उल्टी। कुछ बच्चों का मन खराब होने लगता है, वॉमिटिंग हो जाती है ना? लेकिन अगर हम ऑरेंज खाते हैं तो हमारा मन भी अच्छा रहता है। तो फ्रूट्स हेल्दी ऑप्शन रहते हैं। तो वी कैन राइट हियर, आई एट अ बनाना ऑन द वे और आई एट एन ऑरेंज ऑन द वे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू सी फ्रॉम द विंडो? आपको विंडो से क्या दिखाई दिया? आपने विंडो से क्या देखा? तो हम कह सकते हैं कि आई सॉ फील्ड्स, राइट, एंड ब्यूटीफुल सीनरीज फ्रॉम द विंडो। जब हमारी बस चल रही होती है तो हम देखते हैं कि सड़क के किनारे, रोड्स के किनारे खेत होते हैं, उनमें हरी हरी फसल लहला रही होती है, ब्यूटीफुल फ्लावर्स लगे होते हैं, पेड़ होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, राइट? तो ये ब्यूटीफुल सीनरीज हमें देखने को मिलती हैं। देन हम बोल सकते हैं हु, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु एल्स वेंट विद यू? आपके साथ और कौन गया था? ऑब्वियसली आप अकेले तो नहीं जाएंगे, छोटे बच्चों को तो पेरेंट्स अकेले नहीं भेजते। तो हम कह सकते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ गया था, माई पेरेंट्स वेंट विद मी। और आई डिड यू हैव फन, शेयर इट विद द क्लास? क्या आपको मजा आया? अपनी क्लास के साथ शेयर कीजिए। तो अगर आपने रियली में फन किया उस ट्रैवलिंग के दौरान तो ये बात आप अपनी अपनी क्लास के साथ शेयर कर सकते हैं। आप अपनी क्लास को बता सकते हैं कि जब आप ट्रैवल कर रहे थे तो आपने क्या क्या देखा, लाइक यू हैड अ ग्रेट फन,
ठीक है, यू सॉ मेनी ब्यूटीफुल सीन्स, सीनरीज, राइट, यू सॉ ट्रीज रनिंग पास्ट, राइट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर, जो कि है एक प्यारी सी पोइम। और आपको ये पोइम अपने टीचर के साथ साथ गानी है, राइट। रीड आउट करना है इस पोइम को। तो नाउ यू कैन से, एवरीबॉडी स्टॉप, एवरीबॉडी स्टैंड, एवरीबॉडी सिट एंड रेज योर हैंड, राइट। देखो ये कितनी अच्छी पोइम है। इसमें क्या कह रहे हैं आपके टीचर आपसे कह रहे हैं, एवरीबॉडी स्टॉप। एवरीबॉडी मतलब सब लोग, एवरी मतलब सब, ठीक है। तो एवरीबॉडी स्टॉप, स्टॉप मतलब रुको। एवरीबॉडी स्टैंड, स्टैंड मतलब खड़े हो जाओ। एवरीबॉडी सिट, सिट मीन्स बैठ जाओ, वेरी गुड। एंड रेज योर हैंड, रेज योर हैंड मतलब अपने हाथ ऊपर उठाओ। Everybody jump, everybody run, everybody stop. Oh, what fun! राइट, तो देखो कितना मजा आ रहा है बच्चों को क्या करने में, स्टॉप, स्टैंड, सिट और अपने हैंड्स को रेज करने में ही। और जंप तो आप जानते ही हैं क्या होता है, जंप करना, कूदना, वेरी गुड। रन करना, दौड़ना। स्टॉप मीन्स रुको, राइट। तो चलो फिर से एक बार गाएं, एवरीबॉडी स्टॉप, everybody stand, everybody sit and raise your hands. Everybody jump, everybody run, everybody stop. ओह व्हाट फन, आया ना मजा। तो इसे हम बार बार रिपीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपसे कहा गया है, ड्रॉ द व्हीकल दैट यू लाइक द मोस्ट। आप कोई भी ऐसी एक व्हीकल यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। व्हीकल मतलब गाड़ी जो आपको अच्छी लगती है, मे बी साइकिल, मे बी कार, मे बी स्कूटर, मे बी बाइक, मे बी बस, मे बी ट्रक, जो भी आपको पसंद है आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं अपने टीचर की हेल्प से। और यहाँ पे उसमें अच्छे अच्छे कलर्स भर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पेज, जो कि है बहुत ही इंटरेस्टिंग। यहाँ पे हमें बताया गया है कि वी हैव टू मेक अ लिस्ट, लिस्ट ऑफ व्हाट, लिस्ट ऑफ द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस लाइक लैंड, एयर एंड वाटर। नाउ here we will see that हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैटेगराइज करेंगे उन ट्रांसपोर्ट के मीन्स को जो लैंड के थ्रू जाते हैं, एयर के थ्रू और वाटर के थ्रू हमें लेके जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर कि हमें यहाँ पर कौन कौन से ऐसे मीन्स हैं जो हमें लैंड के थ्रू लेके जाएंगे। तो बस, बताओ बच्चों, बस कहाँ चलती है, वेरी गुड, इट मूव्स ऑन रोड्स। तो हम कहेंगे इट गो टेक्स अस बाय लैंड। अगर हम कार की बात करें तो कार कहाँ पर चलती है बच्चों, कार भी लैंड पर चलती है। सो वी विल, यहाँ पर हम इसे कार का ऑप्शन लिखेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आता है एरोप्लेन। तो एरोप्लेन तो सबको पता है, एरोप्लेन कहाँ पर उड़ता है, वेरी गुड, एरोप्लेन स्काई में उड़ता है, यानी कि इट गो टेक्स अस बाय एयर। तो हम यहाँ पर एरोप्लेन का ऑप्शन फिल करेंगे। देन कम्स द ट्रेन। अब बच्चों बताओ, ट्रेन कहाँ पर चलती है, ट्रेन तो रेल्स पर चलती है ना, रेलवे ट्रैक्स पर चलती है। और वो रेलवे ट्रैक्स कहाँ पर होते हैं, लैंड पर। सो वी विल राइट हियर इट, हम इसे ऑप्शन मिलेंगे लैंड के। देन कम्स द जीप। जब हम जीप की बात करते हैं तो बताइए जीप कहाँ पर चलती है, यस, वेरी गुड, इट ऑल्सो मूव्स ऑन रोड्स। नाउ कम्स द शिप। अब बताएंगे बच्चे मुझे शिप कहाँ पर चलती है, वेरी गुड, इट मूव्स ऑन वाटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे शिप, शिप हमें बाय वाटर लेके जाती है। देन कम्स द बोट, अगेन बोट का ऑप्शन आएगा, नाव का ऑप्शन आएगा हमारे वाटर पे। बाइसिकल, किस किस के पास है बाइसिकल, वेरी गुड, तो बाइसिकल का ऑप्शन आएगा हमारे पास ऑन द लैंड। बाइसिकल यानी कि दो पहियों की साइकिल, जिसकी हमने एक प्यारी सी पोइम भी पढ़ी थी अपनी मृदंग बुक के फर्स्ट चैप्टर में, याद है बच्चों। नाउ कम्स द नेक्स्ट वर्ड, हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर कहाँ पर चलता है, कौन बताएगा मुझे, यस, हेलीकॉप्टर भी हमें बाय एयर लेके जाता है। देन कम्स द ट्रक, ट्रक इज ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर लैंड क्योंकि ये भी रोड्स पर चलता है। देन कम्स द next option which is
हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है बच्चों? यॉट। तो यॉट कहाँ पर चलती है? यॉट भी चलती है पानी पे, राइट? तो हम लेंगे अपने ऑप्शन वाटर में, राइट? तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है एक कार्ट। तो कार्ट तो आपने देखी होगी ना बच्चों। कार्ट क्या होता है? कार्ट एक तरह का ठेला होता है, या फिर एक ऐसी चीज जिसमें टायर्स लगे होते हैं, और उस पे हम सामान रखकर उसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। कई बार कुछ वेंडर्स भी इसका यूज करते हैं, वेजिटेबल वेंडर्स यूज करते हैं, राइट? तो वो लोग भी अपना सामान अपनी वेजिटेबल्स को उस पर डालकर सेल के लिए लेके जाते हैं, राइट? तो इसे हम लिखेंगे लैंड ऑप्शन पर। देन कम्स द राफ्ट। तो राफ्ट जो है, ये एक तरह की बैम्बू से बना हुआ होता है, और रबर्स के भी बने होते हैं, और इसे भी पानी में राफ्टिंग के लिए यूज किया जाता है, राइट? इससे भी हम एक बोट की तरह यूज करते हैं। देन कम्स द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज टैक्सी। तो टैक्सी भी कहाँ पर चलती है बच्चों? इट ऑल्सो मूव्स ऑन लैंड। सो वी विल राइट हियर T for taxi. Now comes the next option tractor. अब मुझे कौन बताएगा कि ट्रैक्टर कहाँ पे मूव करते हैं? ट्रैक्टर्स भी लैंड पर मूव करते हैं। तो हम फटाफट चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, नेक्स्ट पेज पर, जो कि हमें लेकर जाता है वॉवल साउंड्स पर। अब हम देखेंगे कि हमारे वॉवल साउंड्स क्या कहते हैं। डियर किड्स, हमें इस एक्सरसाइज पार्ट में क्या करना है? हमें इस एक्सरसाइज पार्ट्स में वोवल साउंड्स को देखना है, और उन वोवल साउंड्स को डिफरेंशिएट करके उनके आगे हमने एन लगाना है। हम जानते हैं ना कि वोवल्स के आगे हम एन लगाते हैं, और कॉन्सोनेंट्स के आगे हम ए लगाते हैं, राइट? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमें हमारे वोवल साउंड से शुरू होते हैं, और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड से यूज शुरू होते हैं। इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ए, ई, आई, सॉरी, इट्स बिंदी। ए, ई, आई, ओ और यू, ये जो हमारे वर्ड्स हैं, ये वाउल्स हैं, और इनके आगे जब भी हम कोई स्पेलिंग, या कोई स्पेलिंग जो हमारी इस साउंड देती है इन वर्ड्स का, या उससे शुरू होती है, उसके आगे हम एन लगाते हैं। इसके बारे में तो हम प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइज पार्ट्स में कर चुके हैं, राइट? तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि कौन से ऐसे स्पेलिंग्स हैं जो कि इनमें से किसी वर्ड से स्टार्ट होते हैं, अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं हमारा फर्स्ट वर्ड, विच इज अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला यानी कि छाता। तो अम्ब्रेला जो वर्ड है, जो स्पेलिंग है, वो किससे शुरू होता है? यू से, राइट? और यू का साउंड होता है अ। तो इसका राइट साउंड के साथ स्टार्ट होता है अम्ब्रेला। तो हम यहाँ पर पुट ऑन करेंगे एन, राइट? अब देखिए ट्रक। जब हम कहते हैं ट्रक, तो ये स्टार्ट होता है एक कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, टी, ट। तो इसके आगे हम लगाएंगे ए। अब नेक्स्ट वर्ड है डक। डक मतलब बतख। तो ड, ड साउंड भी जो है वो राइट साउंड से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड से, इसीलिए हम इसके आगे लगाते हैं ए। नाउ जग। तो जग के आगे क्या लगेगा बच्चों? वेरी गुड, ए जग। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है। ए मग। क्यों? क्योंकि ये भी एम भी एक क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। कप, सी यू पी, कप, सी गिव्स द साउंड ऑफ क, सो ये भी राइट वर्ड है, अ कप। अब बस, बस के आगे हम क्या लगाएंगे बच्चों? ए बस, बिकॉज ये अगेन दिस इज अ कॉन्सोनेंट। और रग, रग के आगे भी हम क्या लगाएंगे? ए, राइट? अ हट, इसके आगे भी हम क्या लगाएंगे? ए। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सोनेंट वर्ड्स हैं। तो आइए अब हम यू साउंड वर्ड्स को पढ़कर देखते हैं। यू साउंड मतलब जो वर्ड्स यू का साउंड जो है वो मेनली कैरी करते हैं। यू का साउंड क्या होता है बच्चों? यू का साउंड होता है अ, राइट? तो हम यहाँ पर उन साउंड्स को देखेंगे जिसमें, उन वर्ड्स को पढ़ेंगे, अल्फाबेट्स को, जिसमें हमें यू साउंड दिखाया गया है, लाइक अम्ब्रेला, ट्रक। ट्रक, यहाँ पे यू का साउंड है अ। ट्रक, टी आर ट्र, अ क सी के, ओके? डक, जग, मग, कप, बस, रग, हट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जहां पर भी यू है, वहां पर साउंड आ रहा है अ का, राइट? तो हमें इन चीजों को
देखना है कि जहां पर भी यू का साउंड आता है हम उसे कैसे पढ़ते हैं, राइट। तो हमने देख लिया कि यू का साउंड क्या है, अ। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पोर्शन पर। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म। और अब हम इसी तरह से और भी बहुत से नए वर्ड्स सीखेंगे जो कि स्टार्ट होते हैं जिनमें कि यू साउंड जो है वो मेन साउंड आता है। लाइक मड, MUD, मड, है ना। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, MUND, मड। देन वी कैन से कब, CUB, कब। जो लॉइन का बेबी को हम कब बोलते हैं, तो इट्स ऑल्सो कब। यू में आपको अ का साउंड आ रहा है ना, क अ ब, कब। म अ ड, मड, राइट। वैसे ही CUP, कप, क अ प, कप, राइट। तो इस तरह से हम अपने फोनिक साउंड्स को यूज करके इन वर्ड्स को पढ़ सकते हैं, और ये हमारे यू साउंड वर्ड्स हैं, राइट। तो बच्चों, होप आपको मजा आया होगा और आपने इस चैप्टर को एंजॉय किया होगा। अब हम आपसे मिलेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर में। सो बाय बाय फॉर नाउ।